ताकि हम इस बांध की लड़ाई को लड़ने में सक्षम हो सकें। आदरणीय तौर सबसे पहले परम शक्ति बड़ा देव को नमन करते हुए इस ग्राम की देवी देवता नर्मदा माई सबको प्रणाम करते हुए आज हमारे बीच में लाडले विधायक, क्योंकि ये विधायक जी से बहुत लंबे परिचित हूँ और राजनीति एक ही जगह शुरू किए थे। मेरे चेला बहुत विधायक बन गए, लेकिन मैं वहीं को वहीं हूँ। ये लड़ाई के चक्कर में, ये जल जंगल और जमीन के चक्कर में मैं विधायक नहीं बन पाया, लेकिन लोगों को बना रहा है। नारायण पट्टा भी बगल का, वो भी मेरा चेला था, टिकट भी मैं दिलवाया था साहब। बाला बच्चन को बोल करके जो गृह मंत्री रहा, सरपंच से डायरेक्ट विधायक बना है। हमारे एक और वहां सिवनी में है मरसकोले जी, हमारे कभी महासचिव हुआ संभागी, ये तमाम बन गए ऐसे विधायक भी आज हमारे बीच में है। इनके चरणों को नमन करते हुए, मेरा नाथ गंगा भी है, वो मार को है, मैं परसते हूँ, तो स्वाभाविक है। हमारे दीदी श्री ध्रुवे तो हमारी बहन ही होगी, और मरानी साहब भी उधर है। सभी पदाधिकारी, क्योंकि मेरी बात थोड़ी सी लंबा है और चुभेगा, क्योंकि अभी तक पेश एक्ट के बारे में नहीं मालूम आप लोगों को 5वीं अनुसूची के बारे में नहीं मालूम। अपन रख ली है पेश एक्ट, और इस तरीके से बहुत लोग अभी बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बोलना भी चाहिए। सभी कार्यकर्ता, मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां और तमाम पदाधिकारी, क्योंकि मैं सब नाम लूंगा तो आधा घंटा तो इसे लग जाएगा। मैं एक साथ सबके चरणों को सादर सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। ये जो प्रोजेक्ट था, जैसे अभी विधायक जी की बात कर रहे थे हमारे परस्ते जी, क्या परस्ते है ना, प्रोजेक्ट क्या बना रहे भाई, प्रकलन बोलते हैं, प्रकलन प्रोजेक्ट। यहां से 1985-90 के लगभग ये प्रोजेक्ट बना। अब रीना टोला के बाद बोल रहे, हमारे इधर तो रीना टोला है ही नहीं। मैं खुद कनई संगम नर्मदा मैया किनारे का पैदा हूं, मालपुर गांव, और 1980 से मैं भोपाल में रहता हूं, और मैं विधायक बनने के बाद ही डिंडोरी आया हूं। मेरे अलीगढ़ आधा भोपाल तो मेरे सामने बना है। महाराणा प्रताप नहीं था, सोनागिरी नहीं था, साहब को मालूम है। बहुत सारे नगर, शक्ति नगर, साकेत नगर नहीं थे, उधर गुफा मंदिर में वो नहीं थे। तब से मैं भोपाल में रहा था, और दादा के साथ जाता था मैं, दादा के यहाँ बैठने। जो आपकी प्रोजेक्ट बनवाया किसने? दलबीर सिंह जी। आप लोग पता ही नहीं। हमारे इधर अभी जो हुआ है वो मेरे मंत्री जी को 20 अप्रैल को था हमारा बसरिया बांध कुलस्ते को काला कर दिया। वहां 3 विधायक थे। मैंने कहा जब अध्ययन नहीं है तो प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए। टेक्निकल लाइन तो काम करे नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम। मेरे अभी स्पीच है, मेरे मोबाइल में देख सकते हो और सुना भी सकता हूं। कुलस्ते मंत्री रहा, क्योंकि उसको चुनाव के चक्कर में फंस गया, मेरे चक्कर में, क्योंकि उसके जस्ट बाद लोकसभा चुनाव था और कम से कम 4 थाने का फोर्स आया हुआ था, 4 टीआई थे, एसडोपी थे। ये लड़ाई जो है अभी, जैसे राजपाल, अब मेरे को तो वैसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन राजपाल जो तो पार्टी का काम करता है। अब तो राजपाल के आ जाओगे, सैया कोटवार तो कहे कैसे कुछ है ना, कोटवार बताइए। ये ऐसे
अब उसको क्या कहूं मैं, क्योंकि मैं तो मिलते रहता हूं भोपाल के अंदर, मुझे बंगला भी मिला है। और वो जिस राष्ट्रपति की बात कर रहे हो, जिस राष्ट्रपति की बात कर रहे हो, वो मूर्ति बना के बैठा दी। जैसे यहां वो चुनाव जीतना था तो शहडोल में घोषणा कर दी, आप मान गए कि बड़ा जो है खुश हो गए। नीति और नियत, नीति समझते हो ना, नीति अच्छा अच्छा बनाते हैं, पैसे 5वीं अनुसूची और तमाम एट्रोसिटी, ये नीति हो गई। और नियत, जब नियत मेरा है ही नहीं अच्छे तो बना लो कागज में, लड़ते रहो। यही हुआ ना भाई। शिवराज इतना बदमाश आदमी कि आपको कैसे घुमाना है, कैसे तालियां बहनों को वो क्या क्या योजना दे दिया, ये बोल बोल के। और किसका पैसा है पता है? हमारे आदिवासी फंड का पैसे में ये कार्यक्रम करते हैं। हमारे पैसा से पूरी पूरी खिलाते हैं, जो हमारे भारत सरकार से लेके विदेश तक का आता है पैसा। और इसी बात को हमारे जो आया था वकील, क्या नाम, अपने दिल्ली से प्राचा जी, वो बोला था कि मैं एक एक परिवार को 1 करोड़ रुपया दिलवाऊंगा। अभी सरकार से कोई हिसाब नहीं है। अब एक विधायक जी क्या करेंगे, वो कंकर मुजारे के सुने हो, बालाघाट वाला, उठा उठा फेंक देते थे। वो तो जीपों में गाड़ी लगा, थाने में आग लगा देते, और ऑटो से जाता था, वहां कई बार पिटा। अकेले आदमी क्या करेंगे, बगल का भी तो होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपके आदिवासी विधायक 47 होते हैं विधानसभा में, और 55-56 सांसद होते हैं। तो साहब, अगर एक आपकी आवाज इकट्ठा बुलंद कर लें यहां विधायक लोग, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, तो आपकी बात आराम से बन जाती। अब प्रोजेक्ट आपने देखो, क्योंकि मैं दलवीर दादा के यहां बहुत बैठता था भोपाल में, जो बंगला था उसका, तो मैं बैठता रहता था। मैं हेमंत्री में तो नहीं जान रहा हूँ, आंटी जी को भी जानता हूँ, क्योंकि मैं 80 से रहा हूँ। भौर सिंह पोर्ते का भी देखा है, उसके काम भी करा परिषद का, लेकिन सदस्यता नहीं लिया। हमारे लोग हर जगह पीड़ित है, विधायक पीड़ित है, सांसद पीड़ित है, एक बुलंदी नहीं बना सकते। क्या करोगे बताओ? और इसी बात को मैंने उस दिन माननीय फकीर कुलस्ते को कहा कि मैंने कहा, दुर्भाग्य है तुम्हारी ऐसी विधायक और सांसद का, जिस समाज से आप चुन करके जाते हैं। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मालूम है, जिसको आप 5वीं अनुसूची बोलते, आसानी से विधायक क्यों बन जाते हैं पता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखा था कि भाई जो ज्यादा जनसंख्या वहां से उसी समाज का विधायक हो, उसी समाज का सांसद होना चाहिए, ताकि उनकी जो खनिज संपदा है, जंगल जमीन है, ये सब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम बातों को पटल में रख करके बुलाने का था। पर क्या हुआ, आजादी 75 साल हो गए, हमारे माननीय तो अभी विधायक बने ना, 2-3, दूसरा बार तीसरा बार है, क्या सर, तीसरा बार है। भौर सिंह पोर्ते को यही कांग्रेसी के लोग मार के फेंक दिए भदभदा में, जब कंपटीशन आए, और एक आदिवासी उनके साथ, एक आदिवासी इनके साथ, और मारा जा रहा है आदिवासी। यही हो रहा है। मुझे तो बहुत अध्ययन है, और हमने जो लड़ाई लड़ी है, जो जल जंगल जमीन दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में, हमारे 12-13 सालों का मरे कोई आदिवासी सांसद दिल्ली के पटल में नहीं रख पाए। हमको तकलीफ लगता है। हमारे को लड़ाई लड़ने गए था वृंदा करात कम्युनिस्ट पार्टी, वो हमारे मंच में, दिल्ली के मंच में आए, शरद यादव जी आए, इन्होंने बात रखा था पूरे भारत को आज पट्टा बांटने पर भी सरकार नहीं दे पा रही है, आपके यहां पट्टा नहीं बटे होंगे।
क्योंकि इतना पकड़ नहीं है। मैं तो ढिंडोरी खिला देता हूँ प्रशासन को, विधायक हो, सांसद हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो। मैंने पहला आदमी हूँ ये कलेक्टर का सुन रहे, कलेक्टर मैंने कहा पहले आवेदन फिर निवेदन, और नहीं तो दनादन शुरू होता है, वहां से मेरा कानून चालू होता है। ऐसे कहने वाला है कोई जो उसके चैम्बर में जाकर? हमको तकलीफ होता है क्योंकि ये परिवार हमको पैदा किया है, हम जानते हैं। मैं सिंगरौली गया, पूरे जमीन में कोयला है आदिवासी, और कितना दे रहे हैं? 40-60 का प्लाट। और प्लाट में गाय कहां बांधेगा, बकरी कहां बांधेगा? हमने पूरा बुलवाए उनको कंपनी वाले, और वो किनका आदमी है? अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी का आदमी, वही के तो रहने वाले। और हम फिर 7 बजे से 9 बजे तक कलेक्टर के यहां बैठे और चर्चा करें उनके संबंध में। हमने कहा इनको 25% दो। इनकी जमीन से अगर 1 करोड़ 1 महीने में निकलता है, एक सपोज बता रहा हूं उदाहरण, वो तो अरबों निकलता है, उसमें 25% यानी 1 करोड़ में 25 लाख उस परिवार को दो ताकि वो संपन्न हो। ये नियम है। और नियम क्या लागू है? नीति और नियत। नीति अच्छे बना लो कागज में भाई। ये तो 1994-95 में लागू हो गया था ना। ये जो पैसा 96 में मेरे पास इतना दिलीप सिंह भूरिया जी, इन्होंने तो बात रखा। और जिनको हरी मरावी बुलाया, ये लोग प्रस्ताव बनाए, वहां क्या बोलते हैं, अपने प्रोजेक्ट बनाए। हमारे पास बहुत बड़े बड़े आदमी हैं नियम कानून बनाने वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़ने वाला हो, एक हो, एक विधायक क्या करेंगे बताओ? अब विधायक जी आए तो सांसद जी नहीं आए। अब तुम्हारे आदिवासी क्षेत्र का जनरल बना के दे दिया कोतमा का। फिर बिसाऊ लाल तो बेचारा बुढ़ा हो गया, बहुत दिन से जानते हैं हम। आदिवासी मंत्री और फिर PWD मंत्री, पता नहीं क्या क्या मंत्री है, सबको जानते हैं और सबके कार्यकाल जानते हैं। अब इनकी सरकार ही नहीं है। अगर इनको जैसे वो प्रश्न अभी बोल रहा था कि भाई बात ठीक कह रहा था, गलत नहीं कह रहा भाई। इन्हीं कानून से तो विधायक और सांसद बनाते हैं ना भाई। हमारी हक, हमारी अधिकार, हमारा जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा, स्वास्थ्य, शिक्षा। अब शिक्षा क्या कर रहे हैं मालूम है आप लोग? आपको पता ही नहीं है। अब ये जो सैमराइज स्कूल बना रहे हैं ना, बन रहे नहीं बन रहे? सैमराइज स्कूल, सब स्कूल बंद कर देंगे और वहां पढ़ाएंगे और बाहर से नियुक्ति करके लाएंगे। कितने कितने देंगे? 20,000 25,000। वो अभी एक बहन जी हमारे गई है डिंडोरी से, मैंने कहा कुछ पैसा वैसा दिया तो पैसा वैसा वापस नहीं दिए थे। अरे कहाँ जीजा? बोले यहाँ पैसे नहीं मिले 4-4 महीना। कहाँ? पाटन की बात बोल रहा हूँ। और हरियाणा वाले उसको लिए हैं ठेका। ये आने वाले पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा, जो शिक्षक हो, जो कर्मचारी अधिकारी हो, उनको हिंदी सबक सीख लो जो मैं कह रहा हूँ। तुम बेरोजगार हो जाओगे, कहीं का नहीं रह जाओगे। ये शासन आ रही है। और ये पैसा वो इसी का देखे देखा पार्लियामेंट में जो ओवैसी बोले कि इनका आदिवासियों का हक और अधिकार निकाल दिया आपने। आप पेशा एक्ट की बात कर रहे हो, सब नियम कचरे में डाल दिए। तब क्या करोगे? रखे रहो ऐसा पेशा एक्ट को। और पेशा एक्ट का अध्यक्ष कैसे बना है? मैं हमारे इधर तो बोले तो कैसे बन गया? ऊपर से बन गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है प्रावधान। उसी गांव के बैठ करके एक को पैसा एक्ट का जो है वो बनाया जाता है चुन करके। क्यों ना भाई? सही है ना? भाजपा सरकार ने तो पूरा तुम्हारे बना दिए ऊपर से, अब करते रहो। ऐसा नहीं है। देखो अभी तुम्हारे अभी यहाँ खनिज संपदा निकलने वाला है, वो पाठक ले लिया है। कांग्रेस में था, जुगाड़ लगा कि यार इसमें दार निकलेगा, तो वो भाजपा में चला गया। अब ये जो बहगांव के जमीन खरीदे फर्जी, उसका बचाव कौन करे? उसमें हमारे ओम प्रकाश भी शामिल है।
मेरे सामने घूमते हैं ये लोग, ये इनके बोल रहा हूँ, ये ओम प्रकाश पता है, और ओमकार को बोल रहे ये नालायक कारण ऐसे हो रहा है, और बैठ करके वहां कार्यक्रम में क्या बोलते हैं अपनी झनकी बन की है। इसको मैंने कहा वो मिल जाएगा 5-7 करोड़ रुपया, गधा, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है, और बैठा के बोला मैं सब जानता हूं, सहमति विधायक और सांसद नहीं देगा तो कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो सकता, समझे ना? विधायक और सांसद प्रोजेक्ट में जब तक साइन नहीं करेगा तब तक है। ये प्रोजेक्ट कब का है? 85-90 का प्रोजेक्ट है, इनको प्रोजेक्ट थोड़ी है, इनने साइन थोड़ी करेगा भाई। ये जो है ना 85-90 में कौन सा विधायक है, कौन था सांसद? सुनिए साहब, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आदमी जो है ना कम से अरे कम सुनो ना, हम एक्शन लेंगे तब ना होगा। वो बोलने वाला तो बोल रहे हैं, वो मंच लगा रहे हो, इतने दूर दूर से आ रहे हो, ये फालतू खर्चा है ना। ये हमारा समाज जो है ना जो काम करता है रात दिन, ये तकलीफ झेल रहे हैं कि हम हमारा जो ये बच जाए, और बड़ी दुहाई देते कहाँ हैं के लोग। बूढ़ा जा वो लो बता भी जा, बड़ा दुहाई देते मैं हैं। पब्लिक बॉडी के स्तर में बोल रहा हूँ, जा बता भी जा, खुंदेलाल बोलते हैं। आज से 8-10 साल पहले बता यहाँ से लेके वहां तक पैदल यात्रा किए थे, चुटका परोज ने वहां 100 किलोमीटर में माँ के गर्भ में बच्चा भी होगी तो वो कैंसर पीड़ित, खोड़ पीड़ित, पता नहीं क्या क्या, वो पूरे लोग वहां के गए थे। वो बरगी डैम से विस्थापित, हरी बराबी जी भी है बरगी विस्थापित, डबल मार मारा। 85 पंचायत प्रभावित हुई है बरगी बांध में। हम अभी कुछ कहाँ तक सब से एक हो? होकर के आप नहीं कहाँ के हो बताओ तो मेरे को। और ये बात जो है 2-4 यहीं के हैं, ये पुष्पराज ये गढ़ के हो। समिति के खुला है, हमारे डिंडोरी का हो जाएगा अभी। मेरे को जानते इसमें हो, मेरे को जानते हो। राष्ट्रपति के यहाँ जाना। अच्छा, खुंदेलाल से मैं एक्शन लेना चाहता हूँ तो मेरे को मना कर रहे हो। नहीं ठीक है ना, ये कौन सा पार्टी? राज्यपाल से होता है क्या? चल रहा है तो मतलब अभी भी आदिवासियों का संरक्षक होता ये है। सुप्रीम कोर्ट का बताया तो फैसला विधायक खुद है, मालूम है। तो और वीडियो कॉलिंग हमने करके देखा है। हाट नहीं और उखड़ी, ज्यादा करोड़ देख ले मिलेगी। हो तो यहाँ पुलिस तो कहीं नहीं बताता थे।